इस सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम एक एक करके दोनों धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे। पहले हम धातुओं के बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं का पहला भौतिक गुणधर्म है धातु आघातवर्ध्य, मैलिएबल होते हैं। आघातवर्ध्यता, मैलिएबिलिटी क्या है? धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता, मैलिएबिलिटी कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु हैं। एल्यूमीनियम फॉयल का उपयोग खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए किया जाता है क्योंकि एल्यूमीनियम आघातवर्ध्य हैं और इसे पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा गुणधर्म ये है कि धातु तन्य, डक्टाइल होते हैं। तन्यता, डक्टिलिटी का अर्थ क्या है? धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता, डक्टिलिटी कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। चांदी भी अधिक तन्य धातुओं में से एक है। कॉपर और एल्यूमीनियम धातु भी तन्य हैं और इन्हें पतली तारों में खींचा जा सकता है। धातुओं का अगला तीसरा गुणधर्म ये है कि धातु ऊष्मा के सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छे चालक हैं। कॉपर और एल्यूमीनियम भी ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धातु ऊष्मा का संचालन कैसे करते हैं? आइए इसे एक क्रियाकल्प द्वारा समझें। एक एल्यूमीनियम तार को इस तरह से क्लैंप की मदद से स्टैंड से बांध दीजिए। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मोम से चिपकाई पिन मोम पिघलने के कारण गिर जाती है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हुआ? ऊष्मा तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे पहुंचती है? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अधिक गति से कंपन करते हैं। ये ऊर्जा परमाणुओं में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन धातु में गतिशील रहते हैं। जब ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन धातु में गतिशील होते हैं तो वे धातु के अन्य इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस तरह धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचालन होता है। लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। चौथा गुणधर्म ये है कि धातु विद्युत के सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी वे विद्युत को आसानी से प्रवाहित करते हैं। चांदी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कॉपर, सोना, एल्यूमीनियम और टंगस्टन भी विद्युत के सुचालक हैं। बिजली के तार ज्यादातर कॉपर और एल्यूमीनियम से बने होते हैं क्योंकि वे विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं और चांदी की तुलना में सस्ते होते हैं। धातुओं का अगला पांचवा गुणधर्म ये है कि धातु चमकदार, लस्ट्रस होते हैं, यानी उनकी चमकदार सतह होती है और साथ ही उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक, मेटालिक लस्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी और कॉपर की चमकदार सतह होती है और साथ ही उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। धातुओं का अगला छठा गुणधर्म ये है कि धातु आमतौर पर कठोर होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अधिकांश धातु जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम बहुत कठोर होते हैं। हालांकि सोडियम और पोटेशियम जैसी कुछ धातु होते हैं जो बहुत नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा भी जा सकता है। धातुओं का अगला
सातवां गुणधर्म ये है कि धातु कमरे के तापमान पर ठोस सॉलिड होते हैं, पारे को छोड़कर जो कमरे के तापमान पर द्रव्य लिक्विड होती है। धातुओं का अगला आठवां गुणधर्म ये है कि धातुओं के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट एवं क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जिनके गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। उदाहरण के लिए आयरन का गलनांक 1535 डिग्री होता है, जिसका मतलब है कि ठोस लोहा पिघल जाता है और 1535 डिग्री के उच्च तापमान पर द्रव्य लोहे में बदल जाता है। आइए आगे बढ़ें धातु के 9वें गुणधर्म की ओर, जो धातु का उच्च घनत्व डेंसिटी होता है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। इसका मतलब है कि ये धातु भारी पदार्थ हैं। उदाहरण के लिए लोहे का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन है, जो काफी अधिक है। धातुओं का अगला और 10वां गुणधर्म है धातु ध्वनिक सोनोरस होते हैं। दोस्तों, क्या आप ध्वनिक सोनोरस का अर्थ जानते हैं? धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि धातु ध्वनिक होते हैं। इस गुणधर्म के कारण है कि धातुओं का उपयोग घंटी और गिटार जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के तार बनाने के लिए किया जाता है। आइए अब हम अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को देखें। अधातुओं का पहला गुणधर्म ये है कि वे न तो आघातवर्ध्य मैलिएबल हैं और न ही तन्य डक्टाइल हैं। वे भंगुर होते हैं, यानी वे आसानी से टूट जाते हैं। इसलिए ठोस अधातुओं को न तो पीटकर पतली चादर बना सकते हैं और न ही उन्हें तारों में खींचा जा सकता है। अधातुओं का अगला दूसरा गुणधर्म ये है कि वे विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो दोस्तों, धातुओं से विपरीत अधातु ऊष्मा या विद्युत को प्रवाहित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए सल्फर और फास्फोरस। आप ये जानकर अचंभित हो जाएंगे कि ग्रेफाइट, जो एक अधातु है, बिजली का अच्छा संचालक है। ये एकमात्र अधातु है जिसे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण विद्युत को प्रवाहित करने के लिए जाना जाता है। अधातुओं का अगला तीसरा गुणधर्म ये है कि अधातु चमकदार नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी सतह चमकीली नहीं होती। उदाहरण के लिए सल्फर और फास्फोरस। परंतु आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। अधातुओं का अगला चौथा गुणधर्म ये है कि वे आमतौर पर मुलायम होते हैं, हीरे को छोड़कर। अधातुओं का पांचवा गुणधर्म ये है कि वे कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव्य या गैस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन, सल्फर और फास्फोरस ठोस हैं, ब्रोमीन द्रव्य है और कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन गैसीय हैं। अधातुओं का अगला छठा गुणधर्म ये है कि उनके क्वथनांक तथा गलनांक कम होते हैं, हीरे को छोड़कर। अधातुओं का अगला सातवां गुणधर्म ये है कि उनके घनत्व कम हैं, अर्थात वे हल्के पदार्थ हैं। उदाहरण के लिए सल्फर का घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन है। अधातुओं का अगला आठवां गुणधर्म ये है कि वे ध्वनिक नहीं होते हैं, यानी वे किसी वस्तु के साथ टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। इस वीडियो में हमने धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का अध्ययन करेंगे।